केकड़ी नगर पालिका में आज कांग्रेस के पालिकाध्यक्ष कमलेश कुमार साहू को अपनी ही पार्टी के पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। पार्षदों का आरोप है कि पालिकाध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने पार्षदों को पालिकाध्यक्ष के कमरे में बैठने पर रोक लगाते हुए पालिका कर्मचारियों से ताला लगवा दिया। बस इसी बात को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पालिका ईओ भगवत सिंह परमार से अलग कमरा आवंटन करने की मांग कर डाली। इधर पालिकाध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने कहा कि उनके कमरे के ताला लगाने की कोई बात नहीं है। पिछले दिनों एक दस्तावेज कार्यालय से गायब हो गया था, इसलिए कोई पार्षद न हो तब पालिका कर्मचारी को पालिकाध्यक्ष कमरे के लिए ताला लगाने के लिए कहा था। मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार जो ऐसा आदमी की 1000 आदमी की लिस्ट बनाने के लिए बोला था मेरे को, तो वो लिस्ट मैंने परसों के रोज बनवा दी और एक लिस्ट 2 कॉपी करवाई थी उसकी। एक कॉपी एसडीएम साहब को दे दी मैंने और एक मेरी टेबल पर रख दी परसों के दिन, तो कल वो मिली नहीं मेरे को, तो जिसलिए मैंने इसको उनको बोला कि कोई पार्षद आवे तो चैम्बर खोल देना, बाकी यहाँ मैं नहीं रहूँ तो चैम्बर बंद रखना। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, बकवास है। भाई पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ से फाइलें आप अपने निजी स्तर पर ले जाते हो और फाइलें गोपनीय होती है, पालिका में रहनी चाहिए। और ऐसी कोई बात है ही नहीं, पालिका में रहती है फाइलें, मैं कभी नहीं ले जाते हम घर पे। जानकारी के अनुसार विवाद की कहानी तब शुरू हुई जब सुबह कांग्रेसी पार्षद नवल दादिच पालिका कार्यालय पहुंचे और बैठने के लिए पालिका कर्मचारी से पालिकाध्यक्ष कक्ष का ताला खोलने के लिए कहा, तो कर्मचारी ने पालिकाध्यक्ष की अनुपस्थिति में ताला खोलने के लिए मनाही कर दी। बस यहीं से विरोध की कहानी शुरू हुई। इसके बाद कांग्रेसी पार्षद नवल दादिच ने अपने साथी पार्षदों को जानकारी दी। रोज की तरह नगर पालिका में सारे पार्षद इकट्ठे होते, चैम्बर में बैठते हैं। आज भी आए तो यहाँ से चपड़ासी ने कहा कि साहब ताला लगा हुआ था, तो मैंने चपड़ासी को बुलाया। उसने कहा कि साहब चेयरमैन साहब ने मना कर दिया है कि चैम्बर केवल चेयरमैन साहब के लिए, पार्षदों के लिए नहीं। वो आए जब ये चैम्बर खुलेगा, उसके अलावा चैम्बर नहीं खुलेगा। ये बात हुई तो हमने अवगत कराया ईओ साहब को और एक नई चिट्ठी लिख के ईओ साहब से पार्षदों के सबके अलग बैठने की व्यवस्था के लिए कमरा खुलवाने की मांग करी है। जानकारी मिलने पर कांग्रेसी पार्षद आसिफ हुसैन, जितेंद्र बोयत, राजकुमार खटीक, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, राधा किशन सोनी, कुंदन देवतवाल, रामराज शर्मा, हिमांशु चौधरी पालिका कार्यालय पहुंचे और पालिका अध्यक्ष के रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। आज हमारे आदरणीय पार्षद नवल जी ने हमें कॉल किया था कि भाई इस तरह की घटना हुई है कि नगर जो चेयरमैन साहब का रूम है तो वहाँ पे उन्होंने ताला लगाया हुआ है और वो चपड़ासी वगैरह को कहा ताला खोलने के लिए, तो उन्होंने चपड़ासी ने मना कर दिया कि चेयरमैन साहब ने सख्त मना किया है कि भाई किसी के लिए ताला नहीं खोला जाए। तो इस बात को लेकर उन्होंने मुझे बात बताई। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और सारी चीज़ की हमने भी जानकारी ली। तो उसमें देखा गया है कि भाई इस तरह से इन्होंने कॉल भी किया था चेयरमैन साहब को, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ये तो चेयरमैन का रूम रहेगा। जो इनसे मुझे पता चला है, इन्होंने ये बताया कि भाई ये तो चेयरमैन का रूम रहेगा, आपको पार्षदों का है तो अलग रूम खुलवा लें आप लोग। और इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। ये देखो सभी के लिए चेयरमैन साहब है तो चेयरमैन साहब सभी के लिए, सारी जनता के लिए, पार्षदों के लिए। जब पार्षदों की एंट्री नहीं होगी तो किसकी एंट्री होगी वहाँ पे? और हम लोग जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लोग जाके बैठेंगे, चेयरमैन साहब से बात भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। और इस तरह की जो घटना है वो अच्छी घटना नहीं है। जो साहब ने आश्वासन दिलाया हमें कि भाई आप लोगों के लिए हम अलग व्यवस्था करेंगे, तो भाई अलग रूम की व्यवस्था करेंगे। हमारे चेयरमैन ईओ साहब से भी बात हुई हमारे को, जैसे ये बात सुनने को हमें भी मिली है। तो देखा जाए तो नगरपालिका एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई अदर आदमी चेयरमैन साहब या ईओ साहब के अलावा या कोई अदर आदमी फाइल को देखे, तो ये नगरपालिका एक्ट में नहीं है, गोपनीयता अधिनियम में भी नहीं है। मेरा तो यही निवेदन है कि भाई जो चीज़ है वो चेयरमैन साहब देखें और ईओ साहब फाइलें देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेसी पार्षदों ने पालिका ईओ से मिलकर पार्षदों के बैठने के लिए एक अलग कमरा आवंटन की मांग भी की। पार्षदों के विरोध की सूचना पर पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू भी मौके पर पहुंचे और नाराज पार्षदों से मान मनोहल का प्रयास भी शुरू किया। पालिकाध्यक्ष की मान मनोहर भी कांग्रेस के कुछ पार्षदों की नाराजगी दूर न कर सकी। कांग्रेस के एक युवा पार्षद ने तो यहां तक कह दिया कि वह अब पालिकाध्यक्ष के चेंबर में पैर तक नहीं रखेंगे। इसी विरोध के बीच पालिकाध्यक्ष व
उनके पिता ने नाराज पार्षदों से काफी देर तक मान मनुहार भी की, लेकिन वे पूरी तरह से नाकाफी रहे। जानकारी में आया है तो सभी लोग यहाँ पार्षद इकट्ठा भी हुए हैं और अध्यक्ष जो हमारे है पालिका के उसके पिताजी भी आए हैं। अध्यक्ष महोदय हमारे बीच नहीं आए अभी तक। ये आखिर में बात क्या है उस बात का खुलासा नहीं हुआ और उन्होंने क्यों कमरा खोलने के लिए मना किया, इसके पीछे के कारण क्या है ये सामने नहीं आया। देखो जी, पालिका बोर्ड में 40 पार्षद हैं। अध्यक्ष महोदय के लिए अगर बैठने की व्यवस्था समुचित है तो कहीं ना कहीं पार्षद जो 39 है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनके बैठने के लिए भी एक सुनिश्चित स्थान हो, या तो वो लोग भी आए तो कम से कम संबंधित बाबू से, अधिकारी से, वार्ड की जो भी समस्या है उनके निराकरण के लिए बैठकर बात तो कर सके। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने चुटकी ली है। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष से खुद की पार्टी के पार्षद ही संतुष्ट नहीं है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्षदों की बगावत से लगता है कि कांग्रेस का बोर्ड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज के नगर पालिका के घटनाक्रम को देखते हुए अब नगर पालिका में यह लगता है कि प्रतिपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही इनसे संतुष्ट नहीं है। रोज कुछ ना कुछ धरना या प्रदर्शन करते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ जिससे लगता है कि अब नगर पालिका में प्रतिपक्ष की जरूरत नहीं। अभी तो 2 महीने हुए, तो ये 5 साल कैसे अपने राज को चला पाएंगे, मेरे को नहीं लगता है। तो मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि केकड़ी के विकास में भागीदारी बढ़े, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। दरअसल कांग्रेसी पार्षदों में नाराजगी की कहानी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। पालिका अध्यक्ष चुनाव ने ही कांग्रेसी पार्षदों में नाराजगी के बीज बो दिए थे। कांग्रेसी पार्षदों में अपनी ही पार्टी के पालिका अध्यक्ष के खिलाफ विरोध के स्वर पालिका अध्यक्ष चुनाव से ही मन में दबे हुए थे, जो कि समय के साथ अब तेवर में बदलने लगे हैं। पालिका अध्यक्ष चुनाव में कई कांग्रेसी पार्षद पालिका अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। तब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस के कमलेश कुमार साहू के नाम पर मुहर लगाकर पालिका अध्यक्ष बना दिया था। उस समय भी कांग्रेस में काफी उठापटक व हलचल रही थी। तब से ही कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षदों में बगावत के सुर दिल में दफन थे। यही बगावत के सुर पिछले दिनों टेंडर प्रक्रिया के दौरान भी देखे गए थे। हालांकि ये बगावत के सुर पालिका अध्यक्ष के चेंबर में बैठने को लेकर इतने मुकर हो जाएंगे, इससे पालिका अध्यक्ष भी अनजान थे। कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षदों की नाराजगी आने वाले समय में भी पालिका अध्यक्ष के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद अभी भी बहरहाल पालिका अध्यक्ष से कांग्रेस के कुछ पार्षदों की नाराजगी बरकरार है। अब यह नाराजगी आगे क्या गुल खिलाएगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7737356593 9783870378। प्रोपराइटर शिवराज। केकड़ी में काजेड़ा रोड पर एक गोदाम के ताले तोड़कर अज्ञात चोर 3 लाख की कीमत के 93 चने की बोरियां चोरी कर ले गई। चोरी की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने भी मौका मुआयना किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतीक एंड कंपनी ने कादेड़ा रोड स्थित रिकपचंद सोनी का गोदाम किराए पर ले रखा है, जिसमें प्रतीक एंड कंपनी का मालिक मंडी से माल खरीदकर गोदाम में स्टॉक करता है। पीड़ित माणक चंद जैन ने बताया कि मंगलवार को शाम को गोदाम जब वह पहुंचा तो मुख्य द्वार से गोदाम के शटर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो गोदाम में 93 चने की बोरियां कम पा गई, जिनकी करीब 3 लाख रुपए कीमत आकी गई है। अज्ञात चोरों ने संभवतः चौकीदार नहीं होने व सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए
बीती रात को माल चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना के संबंध में मालिक ने केकड़ी पुलिस को सूचना दी। केकड़ी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे यहाँ मंडी में दुकान है पति डेंडी कंपनी के नाम से B38, उसमें 593 कट्टे चने काजरा रोड पे रिकब जी सोनी का गोदाम है, वहाँ पे हमने रखे हुए थे। कल हमारे ताऊजी का बच्चा आया था, वो कोई गोदाम खाली कर रहा था यहाँ पे, तो कल तक तो सब सही था। बाकी बचा सामान आज वो लेने और आया था यहाँ से, तो आया तो उसका बाहर का गेट का ताला भी टूटा हुआ था और हमारे शटर भी ऊँचा हो रखा था। उसका फ़ोन आया कि आपका गोदाम का शटर ऊंचा हो रखा, चने के कट्टे भी मेरे को एहसास है कि गायब हो रखे हैं। फिर हम तुरंत आए, फिर थाने के अंदर सूचना दी। क्या वारदात में कितने कट्टे लेके गए? 93 कट्टे 50 किलो की भर्ती के, 3 लाख करीब का माल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए अनलॉक के तहत केकड़ी में भी बुधवार से बाजार खुलेंगे। अनलॉक को लागू करने के लिए मंगलवार को पंचायत समिति के सभा भवन में प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न कारोबारों से जुड़े व्यापारियों की बैठक ली। शहर में बुधवार से सरकार की ओर से अनुमत सभी दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने व्यापारियों को सरकार की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाकर व सैनिटाइजर के साथ काम करें। उपखंड अधिकारी ने कहा कि सुबह 11 बजे बाद बाजार में सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापार करने की अपील की है। पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह ने कहा कि व्यापार के दौरान दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन मिलने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। दुकानदार अपनी दुकानों पर 2 गज की दूरी बनाकर व मास्क लगाकर ही कार्य करें। मिठाई की दुकानों पर ग्राहक को बैठाने की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ टेक एंड अवे कार्य होगा। बैठक में कृषि मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोसनीवाल, किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश सांगरिया, मोबाइल एसोसिएशन संघ के अमित जैन, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष पूरणमल कारिया, रेडीमेड एसोसिएशन के सोनू जैन, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अशोक काबरा सहित अन्य व्यापारिक संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाइड त्रिस्तरीय लॉकडाउन की पालना में जॉइंट एनफोर्समेंट टीम, जिसका अब नाम जन अनुशासन समिति कर दिया गया है, उसी को जो निर्देश दिया गया था कि व्यापारिक संघों के साथ बैठ के आप अपने स्तर पर निर्णय लें। तो केकड़ी में पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हो कि कोविड के पॉजिटिव केसेज की संख्या में काफ़ी कमी आई है और कल से आज तक एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। एक्टिव सैंपलिंग के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है और इसके साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो काफ़ी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम व्यापारियों से आग्रह किया है कि आप डिस्पेंसरी में हम रखवा देंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट अपना करवाएं और उसके बाद अपना कार्य शुरू करें, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे। इसके साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल की पालना सख्ती के साथ करेंगे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, दुकान के आगे गोले बना के रखना, किसी भी वक्त एक दुकान के अंदर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होना, इस चीज़ों की पालना के साथ में दुकानें जो खोलने की राज्य सरकार ने निर्देश दिया है हमें, स्थानीय स्तर पर आप अपने व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करके इस हमने निर्णय ले। तो ये निर्णय लिया है कि पिछले महीने 1.5 महीने से दुकानें जो बंद है वो खोल के और आप अपना कार्य शुरू करें, लेकिन साथ में किसी भी सूरत में भीड़ भाड़ और अनावश्यक जो है आवाजाही लोगों की ना हो। अपने ग्राहकों के साथ उतने ही समय बिताएं जितना ज़रूरत है, अनावश्यक फालतू कहीं भी लोग बैठे नहीं रहें और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना व्यापार करें, यही हम सबसे आग्रह करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व प्रधानाचार्य ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51,000 रुपए की राशि जमा कराई है। पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर सैनी व उनके पुत्र अतुल सैनी ने युवाओं को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को 51,000 रुपए का चेक सौंपा है। पूर्व प्रधानाचार्य की इस पहल की उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी सराहना की है। कोरोना संक्रमण को लेकर आज पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए रात भरी खबर है। पूरे क्षेत्र में आज एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते आज राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान गुलगांव निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि
आज राजकीय जिला अस्पताल में कोरोना का उपचार ले रहे 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं घर पर होम आइसोलेट होकर उपचार ले रहे 7 मरीज भी रिकवर हुए हैं। इस प्रकार अब इलाके में केवल 40 एक्टिव केस बचे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में आज कोरोना के मामले शून्य आए हैं, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, कहीं लापरवाही फिर से भारी न पड़ जाए। इसलिए गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उधर अजमेरी गेट के पास सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि आज 70 लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई, जिनमें 38 मेल व 32 फीमेल शामिल हैं। इनमें से 19 जनों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष तक के 17 लोगों को व 60 वर्ष से अधिक के 2 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इसी प्रकार 51 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 37 व 60 वर्ष से अधिक के 14 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। राजस्थान जाट महासभा के जिलाध्यक्ष पद पर गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने गुड़गांव निवासी सरपंच नीरज चौधरी को अजमेर जिला का जिलाध्यक्ष नियुक्त करते हुए जल्द जिला कार्यकारिणी का गठन कर समाज हित में काम करने के निर्देश दिए हैं। नीरज चौधरी के जिलाध्यक्ष बनने पर समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए नीरज चौधरी को बधाइयां प्रेषित की है।